Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, how to organize information for study. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इंफॉर्मेशन को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। आज की वीडियो में मैं इसके 3 पॉइंट्स को फर्दर डिस्कस करूँगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले टाइमलाइंस कि एक टाइमलाइंस बेसिकली क्या होता है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं इवेंट्स की। कोई प्रोसेस है यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी इवेंट्स की, वो क्या है, टाइमलाइंस है। यानी ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। किस चीज़ के लिए? जब कोई हिस्टोरिकल सीक्वेंस हम दे रहे होते हैं, यानी जिसमें हमने हिस्टोरिकल सीक्वेंस जिसमें अंडरस्टैंड किया जाता है इवेंट्स के प्रोग्रेशंस को, टाइम्स को, पर्टिकुलरली जैसे कि हिस्ट्री या कोई लिटरेचर है उसके अंदर प्रोग्रेशन देखी जाती है। विजुअलाइजिंग काज एंड इफेक्ट्स, आप जो है वो इवेंट्स आउट इन सीक्वेंस, एक इवेंट्स है उसको सीक्वेंस दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ईजियर होता है इसको देखना कि कैसे एक इवेंट जो है वो लेड करता है दूसरे इवेंट को। यानी एक इवेंट हुआ फिर उसके बाद दूसरा इवेंट। सो ये सब टाइमलाइन के अंदर स्टडी किया जाता है। ट्रैकिंग प्रोग्रेशन टाइमलाइन जो है ये बेसिकली आइडियल है किस चीज़ के लिए, मैपिंग के लिए। और डेवलपमेंट, बायोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, इन सब में ये टाइम जो है, ये ट्रैकिंग प्रोग्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा आइडियल है। इन टाइमलाइन बहुत ज़्यादा आइडियल है ट्रैकिंग प्रोग्रेशंस में कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है या कोई पर्सनल टाइम्स लाइन है, कोई लिटरेरी मूवमेंट्स है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। देन हमारे पास सेकंड स्टेप्स है प्रोसेस डायग्राम। प्रोसेस डायग्राम में क्या है, जो प्रोसेस डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्टेप्स को प्रोसेस या सिस्टम में, यानी जैसे कि नाम से ही नज़र आ रहा है हमें। सो ये पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करता है, जिसमें फ्लो ऑफ एक्शन देखा जाता है, यानी फ्लो चार्ट्स को देखा जाता है। एक कॉमन टाइप ऑफ प्रोसेस डायग्राम जो कि डिसीजंस को, एक्शंस को, आउटकम्स को जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी फ्लो चार्ट्स बेसिकली उन एरियाज़ के अंदर यूज़फुल होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है हमारे पास, या कोई वर्क फ्लो है, इन सब में अहम किरदार अदा करता है फ्लो चार्ट्स। साइकिल डायग्राम आ जाता है, डायग्राम जो कि साइक्लिक प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट कर, जैसे कि कोई साइंस के अंदर हम वाटर साइकिल को पढ़ रहे होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ रहे होते हैं, ऑक्सीजन साइकिल को पढ़ रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इस तरह के जो डायग्राम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल डायग्राम कहते हैं। यूजफुलनेस, जो प्रोसेस डायग्राम है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि सब्जेक्ट बायो वगैरह हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उन सब में, या कोई मैथ है, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है साइक्लिक डायग्राम। सो ये हमारे पास प्रोसेस डायग्राम होंगे कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सिस्टम को स्टडी के लिए। लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है इनफॉर्मल आउटलाइंस के। इनफॉर्मल आउटलाइंस बेसिकली फ्लेक्सिबल मेथड है ऑर्गेनाइजिंग नोट्स, जहाँ पर मेन आइडिया और सब पॉइंट्स को लिस्ट किया जाता है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें की एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं हमारे पास, मेन पॉइंट। ये सबसे पहला प्राइमरी टॉपिक क्या होता है, वो होता है कंसेप्ट जो कि आप स्टडी कर रही हैं, जिसमें आपने मेन बुलेट पॉइंट्स डाले हुए हैं, फिर आप सब पॉइंट्स देते हैं जिसमें सपोर्टिंग डिटेल्स है, एग्जाम्पल्स है, एविडेंस है। वो यूजफुलनेस है जिसमें इनफॉर्मल आउटलाइंस जो है वो ग्रेट टूल है बेसिकली। इसको मेरे पास है यूजफुलनेस, इनफॉर्मल आउटलाइन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ग्रेट टूल स्ट्रक्चरिंग, एक ऐसे को स्ट्रक्चर देने के लिए, कोई लेक्चर नोट्स है उसको लेने के लिए, या कोई रिसर्च मटेरियल्स उसको ऑर्गेनाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है सब्जेक्ट जिसके इंग्लिश है इसके लिए, हिस्ट्री हो गया या कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इनफॉर्मल आउटलाइन हमारे पास होगी। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट सी वीडियो अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।